पहले जो कॉन्फिडेंस था वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मैंने पूरी मैराथन, बीच में एग्जाम आते थे, थोड़ा गैप अप हो जाता था तो महामैराथन छूट जाती थी। और महामैराथन मैंने ऐसा टारगेट रखा था, कुछ भी हो हम्म। जाए महामैराथन कंप्लीट करना है अपने। बाद में मैंने 2 एक स्पीड पे वो पूरे महामैराथन करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, सिर्फ इसके बाहर नहीं जाने वाला है। Hello, dear student. Welcome back to the GDC classes. Once again, in the NIPER JEE 2025 result, जिडिशियंस ने अपनी जीत का परचम लहराया और रिजल्ट का एक तूफान लेके आए। आज के इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं AIR 11 मिस्टर संकेत चाने। संकेत, सबसे पहले तो आपको आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को इस रिजल्ट की बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके, संकेत, जरूर मैं शुरुआत करना चाहूंगा। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस रिजल्ट देखने के बाद? एक क्या एक्सपेक्टेड था कि मेरा डबल डिजिट में रैंक आएगी? इतना मेहनत किया है हमने। यस सर, एक्सपेक्टेड तो था रिजल्ट, पर हाँ। ऐसा था कि 2 डिजिट रैंक फिक्स थी। एग्जाम हाँ। देने के बाद थोड़ा इजी लगा था। बाद में जब 11 रैंक देखा तो मेरे से ही कंफर्म नहीं हो रहा था। 2 बार रिजल्ट मैंने चेक कर दिया तो ऐसा लगा कि यस, ऑलरेडी है। 2-3 बार मैंने एप्लीकेशन नंबर भी, सिर्फ लिस्ट आई थी हाँ। 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 तो चेक कर लिया, तो लगा कि हाँ। बढ़िया। अच्छा संकेत, इस जर्नी, ये रिजल्ट है, रिजल्ट तो हम देख रहे हैं कि हाँ 11 रैंक हमारी है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी जर्नी थी। जरा मुझे कंफर्म करिएगा कि ये जर्नी आपने कब से शुरू किया और कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस पूरी जर्नी में, जब से आपने जीपैट की तैयारी शुरू किया। जैसे कि सर, अभी जो रिजल्ट है अभी, वो 2-3 महीने में तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमने करेक्ट। फोर्थ सेम में ही स्टार्ट किया था। बाद हम्म। में ऐसे ही सेमिस्टर के रिजल्ट और बाद में क्लासेस ज्वाइन किए, सेमिस्टर में जो पढ़ते पढ़ते फार्मा पूरा कवर हो चुका था। करेक्ट। लास्ट में फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में मेरी जीपैट में अच्छी रैंक आई तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था कि कुछ अच्छा करेंगे। सीनियर ने भी बहुत सपोर्ट किया, कॉलेज का हम्म। भी थोड़ा अच्छा था, हॉस्टल में थोड़ी फैसिलिटी थी, पूरे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, ग्रुप डिस्कशन भी होता था हमारा। बढ़िया। बाद में फाइनल ईयर में अच्छी रिवीजन की और क्लासेस, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये पूरा चलता रहा और ऐसा बिल्ड होते गया कॉन्फिडेंस की, हो जाता है अच्छा। बढ़िया। कैसा लगा आपको जीडीसी प्राइम का एक्सपीरियंस? पूरा ये एक साल की जर्नी कैसा था? टीचर्स के साथ इंटरेक्शन क्या रहा एक्सपीरियंस? एक नंबर था जीडीसी के साथ एक्सपीरियंस। स्टार्ट में थर्ड ईयर में मैंने जो फ्री टेस्ट सीरीज रहता था हर संडे को, हाँ। तो वो टेस्ट सीरीज में देता था। वो टेस्ट सीरीज में कभी कभी अच्छे मार्क आते थे तो टीचर से कनेक्ट होता गया, यूट्यूब पे पूरे लेक्चर देखता था पहले पहले स्टार्टिंग में। बाद में कंटिन्यू टेस्ट सीरीज वो जीडीसी के साथ जुड़ता गया। फाइनल ईयर में जाके पूरे टेस्ट सीरीज वो जीडीसी ही लगाता था। करेक्ट है। बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा चीजें आता है कि संकेत, इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मोटिवेशन हाई, कभी डाउन होता है। संकेत के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस बात का था कि नहीं मुझे करना है, करके दिखाना है? एक कुछ तो अंदर से आपकी एक आग रही होगी। ऐसा था कि सर, जब ट्वेल्थ में पढ़ाई की थी तब हमेशा रहता कि एक कौन से तो भी एग्जाम उसमें फेल्योर आता है। बाद में अभी फार्मेसी में आने के बाद सोचा था कि अभी फार्मेसी में एडमिशन लिया है, इसमें कुछ बड़ा करेंगे। जैसा कि अभी फार्मेसी में है तो बाद में आने के बाद थर्ड ईयर में पता चला कि जीपैट नहीं पर वो ऑल एग्जाम्स के बारे में पता चला। अभी ये है कि ऐसा था कि पहले से ही नॉलेज थोड़ा अच्छा रखता था मैं फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद। बाद हाँ। में ऐसे हाँ। फील करते गया और ऐसा था कि मन में सोचा था कि कुछ तो बड़ा करेंगे। करेक्ट है। और वो करना है, लगे रहे, उस चीज को करके दिखाएंगे, बस इतना प्लान था। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा संकेत में आपके बैकग्राउंड पे भी चलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं जिनको हम सीखते हैं, समझते हैं। कभी ना कभी वो चीजें हमारे साथ होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। ठीक है। कभी आपके अंदर से ये चीजें रही और
कैसे उन चीजों को आप ओवरकम करते रहे, जो भी आपके सामने सिचुएशन आती रही? ऐसा था कि पहले बहुत थोड़ा परेशानी होती रहती थी कि पढ़ाई करने में भी, पर ऐसी जिद थी कि पूरे कांटेक्ट करते रहना और सर्कल बनाते रहना। मैंने बहुत टीचर से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जीडीसी के जब भी मेरे को परेशानी होती तो जीडीसी के हर मैम से मैं बात करता था कि उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया और सपोर्ट किया, तो होते रहे वो चीज़ें। और जैसा स्टडी मटेरियल, वो सीनियर ने बहुत मोटिवेट किया, बाद में कॉलेज के टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया कि ऐसे बाकी जो होता था कि थोड़ा बाकी चीज़ें में दिक्कत आती थी, जैसे टॉपिक्स हो, कॉलेज में कोई फंक्शन हो, तो टीचर्स सपोर्ट रहते गए कि वो टीचर्स ने टाइम बहुत दिया कि बेटा तुम बहुत अच्छे करोगे, तुम तुम्हारे इसमें फोकस करो, हम हमारा हैंडल कर लेंगे। ओके, नो डाउट। देखिए, जब टीचर्स अच्छे होते हैं ना और वो बच्चों के भविष्य के लिए लगे रहते हैं, हर टीचर आपके लिए अच्छा ही सोचता है। तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली अंदर से एक और ज्यादा आता है कि नहीं यार, मेरे टीचर को मेरे ऊपर भरोसा है, अगर वो कर रहे हैं तो हमें और अच्छे करना चाहिए। अंदर से ये नहीं आना चाहिए कि नहीं हम उसको मिसयूज करें। तो डेफिनेटली आज आपके रिजल्ट देखने के बाद वाईबी चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर लोग, सभी लोग काफी खुश हुए होंगे। कैसा था उनका रिएक्शन रिजल्ट के बाद? अच्छा था, जैसे कि मेरे मेंटर थे देगान सर, उन्होंने पहले से ही मेरे को बता दिया था तेरे को कुछ अच्छा करना है तो टॉप 10 में आना है, मेरी गारंटी है तू 100% टॉप 10 में आएगा। उन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने बाकी लाइब्रेरी वही चीजें अच्छी थी, स्टार्टिंग में बहुत रेफरेंस बुक वगैरह, पूरा कॉलेज का मटेरियल अच्छा था। और करेक्ट है। सीनियर्स के सपोर्ट, बाद में आते आते लास्ट टाइम रिवीजन के लिए फिंगर टिप्स वगैरह बुक्स, वो बहुत का हम्म। अच्छी चीजें काम में आई मेरे। बढ़िया। अच्छा, एक फिंगर टिप बुक का आपने बात किया, क्योंकि एक लास्ट टाइम रिवीजन के लिए देखिए हर चीज को हम रेफरेंस बुक पे नहीं जा सकते हैं, रिवीजन हमें शॉर्ट स्वीट समराइज फॉर्म में करना होता है। आपको जब आपने फिंगर टिप सॉल्व किया तो क्या आपको लगा कि नहीं यार, कुछ भी ऐसा इसमें ये चीज मुझे और ज्यादा कमी चल रही है, मुझे इसमें कुछ देखना चाहिए, या अभी बुक्स को टच करने की जरूरत पड़ी? रिवीजन करने के बाद कैसा फील हुआ? यस, बुक बहुत अच्छा था, उसमें टॉपिक कवर होते थे, जैसे कि चार्ट्स हो, वो पूरी चीजें कॉमन में आती थी। वैसा कभी कभी वो चार्ट्स रहते वो बाय हार्ट करने पड़ते, तो बुक्स करेक्ट। में देखते समय वो हार्ट हो जाते वो, और अच्छी रिवीजन हो जाती। और जो हम रेफरेंस बुक देखते उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। ओके। ऐसा अब अभी नाइपर तो हो गया, अभी जीपैट से कैसा एक्सपेक्टेशन है आने वाले रिजल्ट में? है सर, अभी स्कोर तो अच्छा है, देखेंगे, अभी 1 2 3 दिन बाकी है। अच्छा है। नहीं, मेहनत किया है इसमें, अच्छा हुआ है, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट है, कोई तुक्के से नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ अच्छा किया है तो आने वाले रिजल्ट में भी अच्छा ही करेंगे। एक चीज थोड़ा सा मुझे जो जानना है, जीपैट और नाइपर, इन दोनों के डिफरेंस में आपने क्या ऐसा अलग किया कि आपका ये जो इतनी अच्छी डिजिट रैंक आई, ये कैसे आई? मतलब कुछ डिफरेंस किया आपने, कैसा उसको बनाया आपने? नहीं सर, जीपैट, जब जीपैट की तुम अच्छी चीज पढ़ाई करते तो नहीं पर हो जाता है। करेक्ट। जो कॉमन चीजें रहती है कि जो एप्टीट्यूड वगैरह वो पार्ट, थोड़ा मैंने गेट की भी तैयारी किए थे, उसमें एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा था मेरा। करेक्ट। उसके बाद नाइपर का थोड़ा अलग से, नहीं कुछ की सीनियर के रेफरेंस से, और जो क्लासेस अभी जीपैट और नाइकर नाइपर के बीच में वो क्विक शॉर्ट रिवीजन थी, उसमें से भी हम्म। मैंने पूरे लेक्चर देखे थे, और ऐसे ऐसे नई नई चीजें बिल्डअप करके मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, जो नॉन फार्मा के लिए स्टार्टिंग से मैं बिल्डअप करता था। और वैसे ही 10 दोनों जो सेशन रहते हैं नाइपर के, उसमें से 7 क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स ओके। नॉन फार्मा। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब एकदम से कहता है ना कि क्वेश्चन हमने पहले से आउट करके रखा हुआ है। यस सर। ओके। अच्छा, जीडीसी में इतने सारे जो टेस्ट हुए लास्ट टाइम पे, चाहे वो 360 डिग्री सीरीज रही हो, चाहे आपके नाइपर सीरीज के लिए रहा हो, मैराथन वगैरह, कैसा था उनको करने के बाद आपको फाइनल एग्जाम पे कैसा एक्सपीरियंस आया? पहले जो कॉन्फिडेंस था वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मैंने पूरी मैराथन, बीच में एग्जाम आते थे, थोड़ा गैप अप हो जाता था तो महामैराथन छूट जाती थी, और महामैराथन मैंने ऐसा टारगेट रखा था कुछ भी हो हम्म। जाए महामैराथन कंप्लीट करना है अपने को। तो बाद में मैंने 2x स्पीड पे वो पूरे महामैराथन करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, सिर्फ इसके बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, और वो चीज आपको देखने को भी मिला, क्योंकि नाइपर का रिजल्ट एग्जाम देके आने के बाद बच्चों का यही एक्सपीरियंस दिखा
कि सर सारा ऐसा लग रहा था कि हम पहले ही सब कुछ पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी हमारी आंखों के सामने से गया है। आपको कैसा लगा? यस सर, वो अच्छा था सर, जैसे कि पूरे टेस्ट में से, और जो हम टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हाई रहता है, एग्जाम में थोड़ा इजी लेवल था, इसलिए हो नहीं गया। देखिए, ये संकेत हमेशा मैं क्लासेस में भी आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि जब जीपैट में हम लोग टेस्ट सीरीज कोई भी असाइन करते हैं ना, डिजाइन करते हैं ना, तो हमेशा उसका लेवल हाई करके चलते हैं। क्योंकि जब आप हाई लेवल की तैयारी करोगे ना और मीडियम और इजी लेवल का पेपर आएगा ना, तो डेफिनेटली आप बड़े अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं उल्टा हुआ तो डेफिनेटली फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जरूर उस चीज को हम लेके चलते हैं। चलो संकेत, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और अपनी इस जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। एक लास्ट में जाते जाते अपने जूनियर्स के लिए थोड़ा सा एक सीक्रेट अगर आप अपने रैंक का बताते चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जूनियर्स को यही कहूंगा कि नॉलेज हर दिन बिल्डअप होता है। जल्दी से स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, और टाइम लगता है चीजें बिल्डअप होने के लिए, और चीजें बिल्ड करते रहो। और जो कंटेंट अभी है यूट्यूब पे है, वो पूरे अच्छे क्लासेस पूरा जो है, मैंने तो स्टार्टिंग से यूट्यूब से स्टार्ट करा था, वो बहुत अच्छा कंटेंट है अभी पूरे क्लासेस का। तो देख लो, करेक्ट। हो जाएगा एक ना एक दिन, 100% होगा। और ऐसे मोटिवेट करने वाले सर और टीचर्स होंगे हमारे साथ, तो 100% कुछ तो बड़ा करेंगे हम। चलो चलो, थैंक यू सो मच संकेत। अब हम मिलेंगे और इसको ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे अपने फेलिसिटेशन में। वहां पे उन चीजों को हम फील करेंगे। थैंक यू सो मच संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू डियर।